आइए सुनते हैं जातक कथाओं के संकलन में से एक कहानी जहरीले फल। मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में। किसी गांव में राजमार्ग के किनारे एक विशाल वृक्ष उगा हुआ था। वह वृक्ष हमेशा सदाबहार फलों से लदा रहता था। आम जैसे उसके फल इतने सुंदर होते थे कि जो भी राहगीर उन्हें देखता उन्हें खाने के लिए लालायित हो उठता। परंतु उस वृक्ष के फल जहरीले होते थे। किसी ने यदि कोई फल खा लिया तो समझो गया काम से। फल खाते ही या तो वह बेहोश हो जाता था या मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। उस गांव के निवासी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वे उन फलों को छूते भी नहीं थे। पर मार्ग में से गुजरने वाले राहगीरों को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वे उन फलों के आकर्षण में फंस जाते थे और बेहोश हो जाते थे। ऐसे राहगीरों में कई लोग तो उन फलों को खाकर अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। उस गांव में कुछ चोर उचक्के भी रहते थे। वे संख्या में 4-5 थे। आपस में मित्र थे। उनका काम चोरी चकारी करना था। उन लोगों को जहरीले फलों के बारे में मालूम था। एक दिन उन्होंने आपस में मंत्रणा की और उन जहरीले फलों से फायदा उठाने का निश्चय किया। तब से वे प्रतिदिन उस वृक्ष के समीप ही कहीं किसी झाड़ी या शिलाखंड के पीछे छिपकर बैठ जाते और मार्ग में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखा करते। जैसे ही कोई राहगीर उस वृक्ष के फल खाकर बेहोश होता, तो वे तुरंत उसके पास पहुंच जाते और उस बेहोश व्यक्ति के पास जो भी धन मिलता उसे लूटकर 9 दो 11 हो जाते। बेचारा पथिक बेहोश होने के कारण विरोध भी नहीं कर पाता। इस तरह लोगों को लूट लूट कर वे काफी धनवान बन गए थे। वे सभी बहुत ही धूर्त थे। गांव का कोई व्यक्ति जब उनसे उनके अचानक धनवान बनने का रहस्य पूछता, तो वे यही बहाना कर देते कि हमने शहर में किसी चीज का व्यापार शुरू कर दिया है। उस व्यापार में हमें बहुत लाभ हो रहा है। व्यापार की बात सुनकर पूछने वाला मौन हो जाता। वैसे संदेह तो सभी को था कि चोरी चकारी लूटपाट करके अपना जीवन यापन करने वाले ये धूर्त व्यापार तो कर ही नहीं सकते। अवश्य ही इन्होंने लूटपाट का धंधा ऊंचे स्तर पर शुरू कर दिया है। समय यूं ही व्यतीत होता रहा। वह वृक्ष उन चारों के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हो गया था, जो अपने फलों के द्वारा उनके घरों में धन की वर्षा कर रहा था। लेकिन किसी ना किसी दिन तो अनीति का अंत होना ही था। एक दिन कुछ सभ्य से दिखने वाले लोग उस मार्ग से निकले। वे संभवतः व्यापारी थे, क्योंकि जिस बैलगाड़ी में वे बैठे हुए थे, उसमें बहुत सा सामान लदा हुआ था। जब वे उस वृक्ष के नजदीक पहुंचे, तो उसके फल देखकर उनका भी जी हो आया कि वे उन फलों को खाएं। उन्होंने बैलगाड़ी खड़ी कर दी। दो व्यक्ति उसमें से उतरे और वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने वृक्ष से फल तोड़ तोड़कर नीचे गिराना आरंभ कर दिया। नीचे खड़े दो व्यक्ति उन्हें इकट्ठे करने लगे। इस तरह उन्होंने बहुत से फल इकट्ठे कर लिए। शिलाखंड के पीछे बैठे उन बदमाशों ने जब यह दृश्य देखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें से एक फुसफुसाया, अब आएगा मजा। दूसरा बोला, हाँ, कुछ ही देर में ये फलों को खाना शुरू कर देंगे और फिर जल्दी से बेहोश हो जाएंगे। तब गाड़ी में लदा हुआ सारा सामान हम लूट लेंगे। तीसरे ने आशंका व्यक्त की, लेकिन इन्होंने यहाँ फल नहीं खाए तो क्या हुआ? यहाँ नहीं तो कुछ आगे चलकर खाएंगे। चौथा बोला, हम इनका पीछा करेंगे। वैसे जिस तरह की ललचाई दृष्टि से ये फलों को देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि यह लोग अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं करने वाले। उधर उन लोगों ने सारे फल इकट्ठे कर लिए और उन्हें पानी से धोने लगे। उनमें से दो व्यक्तियों ने तो अपने मुंह में फल दबाए और उन्हें खाने लगे। तभी कुछ दूर उन्हें एक व्यक्ति अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति उन्हीं की ओर संकेत करता हुआ जोर से चिल्लाया, ठहरो, यह फल मत खाना। उनमें से दो व्यक्ति जो फल खाना शुरू कर चुके थे, तत्काल रुक गए। दूसरे दो व्यक्ति जो फल खाने ही वाले थे,
उन्होंने अपना हाथ रोक दिया। घुड़सवार उनके पास आकर बोला, अरे भैया, ये फल फेंक दो, ये फल तो जहरीले हैं। जहरीले? फल हाथ में पकड़े हुए व्यक्तियों के चेहरे भय से सफेद हो गए। हाँ, ये फल बेहद जहरीले हैं, इनको खाने से तुम लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। घुड़सवार बोला, पर हमने तो फल का कुछ हिस्सा खा भी लिया। उन दोनों व्यक्तियों में से एक, जिसने फल का कुछ हिस्सा चबाकर निगल लिया था, हकलाकर बोला, सत्यानाश! अरे जल्दी से उगलो, वैसे ना उगल सको तो मुंह में उंगली डालकर उगलो। इन फलों का कुछ भी अंश पेट में नहीं पहुंचना चाहिए। दोनों ने जबरन उल्टी करनी चाही, किंतु उल्टी न हुई। तभी एक अन्य बैलगाड़ी भी आ पहुंची। उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति नीचे उतरे और लपक कर उन दोनों के पास पहुंच गए। वह दोनों बैलगाड़ियों में लदे हुए सामानों के स्वामी थे। उन्होंने चिंतातुर स्वर में पूछा, क्या हुआ? कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? घुड़सवार दोनों व्यक्तियों की ओर संकेत करके बोला, इन्होंने मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही फलों का थोड़ा थोड़ा अंश खा लिया था। मैंने उल्टी द्वारा उसे बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन इन्हें उल्टी नहीं हो रही है। वृद्ध ने जल्दी से अपने सामान में से दो पुड़ियां निकाली और एक एक पुड़िया दोनों को देते हुए बोले, जल्दी से इस दवाई को निगल लो। यह विष का प्रभाव दूर करने वाली दवा है। दोनों ने दवा खाई। तत्काल दवा का असर हुआ। दोनों को उल्टियां लग गई। विष का प्रभाव दूर हुआ तो दोनों के मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक लौट आई। तब दोनों ने वृद्ध व्यापारी का आभार व्यक्त करते हुए पूछा, सेठ जी, देखने में तो ये फल बहुत सुंदर है और खाने के योग्य लगते हैं, लेकिन हैं अत्यंत जहरीले। आप हमें ये बताइए कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये फल जहरीले हैं? वृद्ध व्यापारी ने उत्तर दिया, देखो मित्र, सीधी सी बात है, यह वृक्ष सदा ही फलों से लदा रहता है। यह बात यहाँ के गांव वाले भी तो जानते हैं। बेशक जानते होंगे, तब भी वे इस वृक्ष के फलों को छूते भी नहीं। जरा सोचो, क्यों नहीं छूते इन फलों को? गांव वाले मूर्ख थोड़ी हैं जो ऐसे सुंदर फलों को छोड़ देंगे। और फिर बच्चे तो वृक्षों पर चढ़कर कच्चे व अधपके फलों को भी खा जाते हैं। हाँ, सो तो है। बस इसी बात से मैंने अनुमान लगाया कि निश्चय ही ये फल जहरीले होंगे। मैं व्यापार के सिलसिले में कई बार इधर से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे इस वृक्ष के बारे में पहले से मालूम था। जब आपको मालूम ही था, तो आपको हमें ये फल ना खाने का निर्देश दे देना चाहिए था ना। अनजाने में हम ये फल खा बैठे और मृत्यु के मुंह में जाने से बाल बाल बचे। व्यापारी बोला, वृद्ध हो गया हूं ना, इसीलिए कभी कभी कोई बातें याद नहीं रहती। तुम लोग हमसे कुछ आगे ही तो निकल आए थे। जब मुझे ध्यान आया कि मार्ग में कुछ ही आगे वह जहरीले फलों का वृक्ष है, तो मैंने तत्काल सुरक्षा प्रहरी को तुम्हारे पीछे दौड़ाया। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसकी कृपा से तुम्हारी जान बच गई। सेठ जी, तब तो ऐसे वृक्ष को काट ही देना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह कोई अन्य व्यक्ति भी इन फलों के लालच में पड़कर इन्हें खा सकता है। ठीक कहते हो तुम। अब हम इस वृक्ष को समूल नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। जनहित में यही करना ठीक होगा। तब वृद्ध व्यापारी के निर्देश पर सबने मिलकर उस वृक्ष को काट डाला और फिर वे अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। लुटेरों ने वृक्ष को काटते हुए देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन वे क्या ही कर सकते थे। चारों मन महसूस कर रह गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी चीज की ऊपरी चमक दमक देखकर ही हमें उसको पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। चीज के गुण दोष भली भांति जानकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। यह थी जातक कथाओं के संकलन से एक कहानी, जहरीले फल, मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में।